तो इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो 4 तरह के केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। बाकी उनके सब रिएक्शंस हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में। क्या होती है? द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया के बारे में। क्या होता है? द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है उसके डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, इनको जरा देखते हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, पहला है 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमको जरा समझना है। ठीक है, पहला आता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसको कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय हीट, मतलब वह ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसको थर्मल डीकंपोजिशन यानी कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि FeSO4 है, जैसे हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तभी जाके Fe2O3 और SO2 और SO3 में टूटेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें जब हीट सप्लाई करेंगे, ऊष्मा जब प्रवाहित करेंगे तभी CO और CO2 में टूटेगा। सेम लेड नाइट्रेट, इसको बैलेंस करना बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। लेड नाइट्रेट है, इसमें जब हीट सप्लाई करेंगे तभी ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में के रूप में टूटेगा। ठीक है, तो ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल था। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। मतलब जो वियोजन अभिक्रिया डीकंपोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो उसको इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी तभी उनके मॉलिक्यूल्स H2 और O2 के रूप में टूटेंगे। इसको आप एक बीकर ले लीजिए, उस बीकर के अंदर 2 रॉड लगा लीजिए, दोनों को तार से जोड़ लीजिए और बैटरी लगा दीजिए। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे उस बीकर के अंदर पानी रखिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो दोनों रॉड पे 2 अलग अलग गैसें आगे सेपरेट होकर चिपक जाएंगी जाके बबल्स के रूप में। तो इस तरीके से विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया से वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलग किया जाता है, जल के अणुओं को अलग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसको प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे AgCl है, इसको सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में सनलाइट में जैसे ही इसको रखेंगे तैसे ही Ag और Cl2 के रूप में टूट जाता है। जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में आता है इसका कलर भी चेंज होता है। AgCl का कलर व्हाइट होता है, सूर्य के प्रकाश में आते ही इसका कलर जो होता है व्हाइट से ग्रे हो जाता है। इसको हिंदी में धूसर रंग कहा जाता है। ठीक है, इसको हमेशा डार्क बोतल में रखा जाता है, रंगीन बोतल में, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होता है, प्रकाश संवेदी होता है। लाइट के संपर्क में आते ही इसका कलर बदलना शुरू हो जाता है, चाहे वो घर की लाइट हो, चाहे सूर्य की लाइट हो, सन की लाइट हो, किसी भी लाइट के संपर्क में आने से इसका कलर चेंज होने लग जाता है और ये जो होता है व्हाइट से ग्रे कलर होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है AgBr, इसको भी हम सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये Ag और Br2 के रूप में टूट जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज जो होता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। पुराने समय में जो लोग फोटो खींचते, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, पुराने समय में जो लोग कैमरे से फोटो खींचते थे ना तो उसमें फोटो नेगेटिव बनवाते थे, तो उसमें जो है इस रिएक्शन का यूज किया जाता था। जब डिटेल में आप लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई अगर करेंगे तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स आते हैं, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि Fe + CuSO4, ठीक है, ये जब रिएक्ट कर रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, Fe जो है Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए Fe Cu को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसकी वजह से बन रहा है FeSO4 + Cu। तो यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट का जो CuSO4, इसको कॉपर सल्फेट कहा जाता है, इसके कलर जो होता है नीला होता है, इसका सॉल्यूशन का कलर। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद इसका कलर जो होता है नीले से कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है और थोड़ा गंदा होता है, क्योंकि लोहा जो होता है, लोहे की जो कील उसके अंदर पड़ती है उसकी वजह से वो गंदगी वहां पे जमा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद आता है हम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन 2 कंपाउंड्स, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ध्यान सुनेंगे, इसमें क्या बोला मैंने, 2 कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं आयंस, यानी कि आयन जो है आदान प्रदान होते हैं 2 यौगिकों के बीच में। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया, और बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये कंपाउंड हो गया। 2 अलग अलग यौगिक मैंने ले लिए। आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक जब बनता है तो 2 अलग अलग आयनों से मिलकर बनता है, तो वो टूटेगा भी 2 अलग अलग आयनों के रूप में ही। तो Na और
2SO4 को हम जब तोड़ेंगे तो प्लस माइनस में टूटेगा। ऐसे ही Ba और Cl2 इसको जब तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस के रूप में टूटेगा। तो Na जो है वो Cl के साथ मिलके यानी कि प्लस वाला माइनस वाले के साथ मिलके NaCl बना देगा, और BaSO4 यानी कि ये माइनस वाला प्लस वाले के साथ मिलके BaSO4 बना देगा। तो इस तरीके से आयन एक्सचेंज करके न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में भी सेम वही हो रहा है, इस वाले एग्जाम्पल में भी सेम वही हो रहा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या होता है? द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या मिलकर बन रहा है? BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। तो ये BaSO4 जो है वो प्रेसिपिटेट बन रहा है, यानी कि अवक्षेप बन रहा है। क्या होता है प्रेसिपिटेट? ये एक ऐसा जो होता है सॉल्ट होता है, ऐसा लवण होता है जो पानी के अंदर नहीं घुलता, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। तो जब ये रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर BaSO4 जो होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। इस रिएक्शन में देखेंगे तो इसमें PbI2 इसको लेड आयोडाइड कहा जाता है। ये जो होता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, पीले रंग का अवक्षेप बन रहा है, जो कि पानी के अंदर क्या होते हैं? दोनों अघुलनशील होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये जो थे मेन आपको मैंने रिएक्शंस बताए जिनके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। किसी भी तरीके से रिएक्शंस के साथ चाहे एग्जाम्पल्स के साथ क्वेश्चन इनके ऊपर पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।